क्वेश्चन नंबर 25 जो कि कहता है एंगल बिटवीन द लाइन 3x + 2y बराबर 1 और 3x - 2y बराबर 1 है। तो यहाँ से इन रेखाओं के बीच में हमें एंगल बताना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, पहली रेखा और दूसरी रेखा दी गई है। इन रेखाओं को अगर हम सरल करें, पहली रेखा में प्रवणता बनेगी -3/2, दूसरी रेखा में प्रवणता बनेगी +3/2। अब अगर ऑप्शन में अगर हम यहाँ से देखें, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे m1 + m2 तो वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से m1 - m2 करेंगे, tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 आएगा। तो m1 - m2 से आएगा -3/2 -3/2 और बट्टे में 3/4 आएगा, 9/4 वो भी माइनस में आएगा यहाँ से। तो 1 + m1 m2 आता है यहाँ से, तो 1 - 9/4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ गई, ये तो आएगा -3 बनेगा ऊपर, तो +3 हम लिख सकते हैं, मॉड लगा रखा है। तो 5/4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 12/5 हो गया। 12/5 ही tan थीटा की वैल्यू। अब 12/5 tan थीटा से तो एक तो हमारे पास कोई सा भी मैच नहीं खा रहा 12/5 से। अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा/2 की वैल्यू आएगी sin θ/1 + cos थीटा आएगी। अब यहाँ से sin थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ये हमें दिया गया 12/5, 12/5 है तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 13, 5, 12 और 13 का सेट होता है यहाँ से पाइथागोरस में। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आती है लंब बट्टे कर्ण। तो ये है हमारे पास यहाँ से लंब बट्टे tan है हमारे पास, ये तो है लंब बट्टे आधार, लंब की वैल्यू 12 है, लंब बट्टे कर्ण sin थीटा की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 12/13, 12/13 और साथ ही आ रहा है बट्टे में 1 प्लस यहाँ से हमारे पास कोस की वैल्यू आएगी 5/13। लघुत्तम लेके अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 12/18, 12/18 आता है। 12/18 को सरल कर लेंगे तो 2/3 आएगा। tan θ/2 की वैल्यू 2/3 आ रहा है। अब इसमें भी 3/2 आ रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा, पर फिर भी आरपीएससी ने इसका कोई ना कोई सा ऑप्शन तो करेक्ट दिया ही है। तो यहाँ से इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारे पास अभी भी करेक्ट नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से वैल्यू कहती है, ये रहा, इसमें हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय द लाइन्स। पहली लाइन दी है y = 5x, दूसरी दी गई y = 5x + 1, तीसरी दी गई y = 4x और चौथी लाइन दी गई y = 4x + 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो ये चारों रेखाएं हमने देख ली। अगर देखा वो ax + by + c, एक में मान लेते हैं c1 और एक में मान लेते हैं d1। दो रेखाएं हैं, जैसे इसमें हमारे पास एक में आएगा c1, दूसरे में आएगा d1 रिस्पेक्टिवली, इसमें c2 और इसमें d2 मान लेते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू को। बाकी a1x + b1 y है। तो यहाँ से हमारे पास C1 फॉर्मूला एरिया निकलेगा पैरेललोपाइड का C1 - d1 इंटू C2 - d2 रेस्पेक्टिव। ये रेखाएं हैं समांतर है, इसमें C1 - d1 C2 - d2, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बट्टे a1b2 - a2b1 आएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, a1 a2 b1 b2 की। यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल आ गया 1, क्योंकि यहाँ से a1 की वैल्यू तो आ रही है इसमें हमारे पास C1 की वैल्यू 0, इसमें C1 की वैल्यू 1, इसमें C1 की वैल्यू 0, इसमें 1 आ रही है रेस्पेक्टिवली। a की वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारे पास 5 और b की वैल्यू -1 आएगी। सिमिलरली 4 और -1, तो यहाँ से क्षेत्रफल बनेगा हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।